सही बच्चों का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक, एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ठीक, तो जीके के जैसे आप लोगों को पता होगा 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन का ही ये मॉक टेस्ट है। ठीक, जीके जीएस टॉप 20 क्वेश्चंस। यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने तैयारी अभी तक कितनी कर डाली है। ठीक, ये पहला मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी शहर का नाम बताइए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली होगी, तो बताइए जरा। तो इसमें से सूतकांगेडोर, कौन सा? सूतकांगेडोर। ये सबसे पश्चिमी शहर है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक, अगर चारों बताना चाहते तो बताएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, पूरब कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक, पश्चिम में कौन सा है? सूतकांगेडोर। उत्तर में कौन सा है? मांडी। और दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। दाह से दक्षिण से दैमाबाद। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दूसरा क्या है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक, अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। ठीक, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? ठीक, तो भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में पहली बार। ठीक, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, और फिर उसका व्यवस्थित जनगणना जो मतलब जो पूरे देश में हुई वो किसने कराई थी? 1800 व्यवस्थित, कौन सी वाली? प्रथम व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना। ठीक, 1881 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? ठीक, तो सभी लोग बताइए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 12 है, 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक, क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक,
तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वहाँ का राज्यपाल। ठीक, जो नेता, जो पूरी पार्टी चुनाव जीती हुई होती है, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता जो होते हैं उनको क्या बनाया जाता है? सर्वसम्मति से वहाँ का मुख्यमंत्री उस प्रदेश का नियुक्त किया जाता है। ठीक, ये मत करिएगा कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा ऐसे कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की जो सरकार होती है देश में, उसी तरह की सरकार किसकी होती है? नीचे राज्य में मुख्यमंत्री की। ठीक, क्वेश्चन क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ठीक, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी? ठीक, तो ये जो है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व, इसका क्या मतलब है कि इसने जो है वो ये बाध्यकारी नहीं है कि इन्हें बनाना ही बनाना है। ठीक, ऐसा कोई संविधान में बाध्यकारी नियम नहीं है कि इन्हें बनाना ही बनाना है। ये नीति तत्व होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो बाध्यकारी होते हैं कि वो लागू होंगे ही होंगे। ठीक, इसको अपने हिसाब से सरकार ने अब जो है लागू किया है। अनुच्छेद 40। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज कौन सी? इंडीज, रॉकी और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला होती है उसमें से इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है कौन से महाद्वीप में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ज्योग्राफी के लिए। तो कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका में। ठीक, दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या है? आज मकर संक्रांति है। ठीक, आज से आपके पेपर को बचे हैं 20 दिन। 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आज 14 जनवरी है। तो ये बताइए, क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। कहाँ आया हुआ है? एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, ये बताइए कि मकर संक्रांति का पर्व किस हिंदू देवता को समर्पित है? ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि मकर रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई, किससे संबंधित होती है? सूर्य से। ठीक, कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर जाते हैं और कर्क रेखा तक जाते हैं। ठीक, तो ये जो है किससे संबंधित है? सूर्य से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व के कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर। ठीक, और जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? जनसंख्या में दूसरे स्थान पर। भारत के पास कुल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक, तो 7वें स्थान पर भारत है, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। ठीक, लिख दें आगे इसके जनसंख्या। चीन के बाद जनसंख्या सबसे पहले नंबर पर कौन है? चीन। ठीक, क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि मिश्रित है कि विकसित है? ठीक, तो कैसी है भारतीय अर्थव्यवस्था? कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, कुछ लक्षण समाजवाद के, कुछ लक्षण पूंजीवाद के। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन 2024 में एसएससी जीडी में
एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। ये बताइए जरा, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाई गई? ठीक, तो कौन सी बनाई गई? एक सेकेंड, नीति आयोग। ठीक, तो कौन सी बनाई गई? नीति आयोग बनाई गई। क्वेश्चन क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म में से कौन सी है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिक्योरिटी टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो कौन सी है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कि थोड़े ऑप्शन नीचे होंगे। इसके ऑप्शन, रुधिर दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी शिफ्ट होने वाली हैं, इतनी शिफ्ट में एक आध शिफ्ट में जरूर आएगा जीडी में। ठीक, रुधिर दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, रिक्टर स्केल, दाब मापी, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो कौन सा है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिटॉक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, आरएनए की कौन सी होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कौन सा है? आरएनए। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 16। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? ठीक, तो इसको हम लिखते हैं Hg से मरकरी। ठीक, यही है Hg। Hg ठीक कितने नंबर पर होती है? 80 नंबर पे। कितने नंबर पर होती है? 80 नंबर पर होती है Hg। यही क्या है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक, एक तरफ से बिल्कुल हिसाब से। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इनका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में जो है जाकिर हुसैन का क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है। क्वेश्चन क्या है? जाकिर हुसैन कौन से वाद्य से संबंधित हैं? कौन से वाद्य से संबंधित हैं? ठीक, संतूर, सारंगी, बीड़ा या तबला? तो ये क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते? तबला। ठीक, जाकिर हुसैन। स्टैटिक जी क्वेश्चन, स्टैटिक जी के। चीन की राजधानी का क्या नाम है? कोलंबो, वुहान, टोक्यो, बीजिंग। तो कौन सी राजधानी है चीन की? बीजिंग। ठीक, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, जीडी में पिछली बार भी आया है। एसएससी जीडी 2024 में आया है। ठीक, ये लगभग हर एसएससी एग्जाम में एक बार आता है। एक शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा प्रथम भारतीय संगीतकार कौन था जिसे भारत रत्न मिला था? जाकिर हुसैन, ए आर रहमान, एम एस सुब्बलक्ष्मी, आर डी बर्मन। तो कौन थी? एम एस
सुब्बलक्ष्मी, ठीक, MS सुब्बू लक्ष्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो क्वेश्चन वो डाले हैं जो पेपर में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चांदीपुरा वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? ठीक, चांदीपुरा वायरस से डिस्प्ले ऑफ हो गई, आ गई, ठीक। ये दिख रहा है क्वेश्चन, केरल, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो वैसे क्या होता है, मोस्टली अगर कभी वायरस का नाम आता है तो बच्चे के दिमाग में फिट होता है वायरस मतलब केरल से ही जोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वायरस कहाँ से होते हैं, केरल से, ठीक। लेकिन इसका आंसर दूसरा है, इसीलिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक। क्या क्वेश्चन है? करंट अफेयर का, ठीक। तो गुजरात, कोड सही नहीं काम कर रहा। इसका आंसर क्या? गुजरात। चांदीपुरा वायरस सबसे ज़्यादा कहाँ बच्चे सब मतलब प्रभावित हुए हैं? गुजरात में, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन थे, इसको कर लीजिएगा।